जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। तो इससे पहले वाला हम लोग इलिप्स का यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से यानी इसका स्टार्टिंग इलिप्स का स्टार्टिंग वाला क्लास अगर नहीं किए हैं तो जाके एक बार कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। चलिए इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है, ओके। व्हिच वर्टिसेस आर एट द प्लस माइनस 5,0 एंड फोसी एट द प्लस माइनस 4,0 है। यानी हम लोगों के पास दो चीज गिवन है, एक है वर्टिसेस और एक है क्या, एक है फोसी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व। यहां लिखेंगे एज गिवन दैट, vertices are at plus minus 5,0, okay, 5,0 and foci एट प्लस माइनस 4,0, यही है ना, और कुछ नहीं है। तो एक काम कीजिए, यहाँ एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए, यदि हम लोग फर्स्ट में कोई चीज़ लिखते हैं ना, उसका मतलब ये एक्स एक्सिस का होता है ना। और इसको यहाँ भी देखिए एक्स एक्सिस का है, यानी हम लोग कह सकते हैं F1 क्या हो सकता है, F1 4,0 होगा और F2 क्या हो जाएगा माइनस 4,0, यही ना होता है। अगर यहाँ इसका वर्टिसेस कैसे होता है, देखिए वर्टिसेस यदि इलिप्स बनाएंगे, एक इलिप्स या तो ऐसे बनेगा और एक इलिप्स या तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ वर्टिसेस होता है। यदि यहाँ का लिखेंगे तो पहला तो 0 होगा, है ना। तो पहला 0 होगा और सेकंड, क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस पर है ना, तो वाई एक्सिस पर है तो एक्स 0 होगा। तो उसका मतलब, और उसे भी यहाँ पर बनेगा, F1 इधर बनेगा और F2 इधर बनेगा, दैट मीन्स ये भी वाई पर बनेगा, है ना। जिस कोऑर्डिनेट पर, कहने का मतलब वर्टिसेस जिस एक्सिस पर बनेगा उसी एक्सिस पर हम लोगों का फोसी भी बनेगा, है ना। तो उसका मतलब ये तो वाई पर तो यह है नहीं, ये दोनों से साफ साफ पता चल रहा है ये एक्स एक्सिस पर ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, यहां लिखेंगे क्या, सिंस वर्टिसेस and foci lies on the x axis, ये दोनों कहां पर है, x axis पर है। सो इट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या बोलेंगे, इट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आर इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन गया। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स इस तरह का इलिप्स है, आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ बना रहे हैं। यदि हॉरिजॉन्टल इलिप्स ये है तो ये ए है और ये बी है ना। तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट होता है a,0 और ये होता है हम लोगों का माइनस a,0 और इधर कहीं होगा F1 और यहीं कहीं पर होगा F2। तो ये हो जाएगा आपका C,0 और माइनस C,0 और ये हो जाएगा C, प्लस C,0, यही ना होता है फोसी। तो हम लोग ये चीज़ कर लिए, तो हम लोग यह कह सकते हैं ये हो जाएगा। तो हम लोगों का वर्टिसेस क्या होता है, यानी वर्टिसेस होता है हम लोगों का वर्टिसेस होता है प्लस माइनस a,0, है ना। तो उसका मतलब एंड फोसी होता है हम लोगों का प्लस माइनस C,0। तो हम लोग यह कह सकते हैं a इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए तो यहाँ प्लस माइनस फोसी क्या है, वर्टिसेस यह है, वर्टिसेस प्लस माइनस 5 और यहाँ वर्टिसेस प्लस माइनस a। तो हम लोग यह कह सकते हैं यानी a इक्वल्स टू 5 होगा और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू हो जाएगा 4, है ना। a और c निकल गया, लेकिन हम लोगों को इक्वेशन में हम लोगों को a और b चाहिए ना, लेकिन b हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट
वी नो दैट, क्या जानते हैं बताइए तो, सिंस वी नो दैट, तो ये होता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को बी निकालना है ना, तो माइनस बी इधर लाएंगे तो बी स्क्वायर आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या बी निकाल लेंगे, तो बी निकालेंगे तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का क्या, देखिए तो ये ए का स्क्वायर, तो ए मतलब 5 होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 6 मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये बी इक्वल्स टू हो जाएगा 25 और माइनस 16, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 9। और ये बी निकलेगा तो कितना हो जाएगा, बी निकलेगा तो ये हम लोगों का हो जाएगा कितना, यानी प्लस माइनस 3 हो जाएगा, है ना, बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, बी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे बी और ए और बी का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1 देन वी गेट। अब यह बात बताइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, तो ए के प्लेस पर क्या पुट करिएगा, ए के प्लेस पर 5 पुट करेंगे, यहाँ 5 स्क्वायर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर और बी का वैल्यू है कितना है 3, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो ये हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर बाई 25 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 और इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। यहाँ लिखेंगे सिंस विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोगों को क्या चाहिए था, यही वाला इक्वेशन चाहिए था, है ना। तो चलिए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में यह कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज फोसी आर प्लस माइनस 4,0 एंड द इसेंट्रिसिटी इज 1/3। चलिए इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है और फोसी दिया हुआ है, इसके मदद से हम लोग इलिप्स का इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फोसी, यहाँ लिखेंगे फोसी। फोसी कितना दिया हुआ है, प्लस माइनस 4,0 एंड इसेंट्रिसिटी यानी ई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1/3। चलिए यही है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस फोसी लाई ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। अब यहाँ लिखेंगे लाई ऑन द एक्स एक्सिस, लाई ऑन द एक्स एक्सिस, सो इट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ओके, ये कौन सा इलिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। तो हम लोग यह कह सकते हैं यदि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा तो, है ना। चलिए अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स ये होता है तो इसका फोसी क्या होता है, इसका फोसी होता है क्या, F1 होता है, F1 होता है यानी सी, यानी माइनस सी लीजिए या माइनस से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, -c,0 है ना। या इसका फोसी आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या होगा, इसका फोसी होता है क्या, इसका फोसी होता है प्लस माइनस c,0, यही ना, c,0 हो गया। अब देखिए c ये क्या है, c है, तो हम लोग लिख सकते हैं c इक्वल्स टू क्या होगा,
सी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ भी है ना प्लस माइनस 4c, तो यहाँ लिखेंगे सी इक्वल्स टू हो गया 4, हम लोगों का सी मिल गया। देखिए कम से कम 2 चीज़ रहेगा तभी तो हम लोग निकाल सकेंगे, लेकिन यहाँ तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सी मिला है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, इसेंट्रिसिटी यानी ई इक्वल्स टू होता है हम लोगों का क्या बताइए, तो ए इक्वल्स टू हम लोगों का होता है फॉर्मूला C/A होता है, और हम लोगों का ई इक्वल्स टू कितना दिया है 1/3, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 1/3 और इक्वल्स टू यहाँ C/A, तो C का वैल्यू कितना निकला है 4, तो यहाँ लिखेंगे A। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इक्वल्स टू ये देखिए 1 के साथ और 3 4 के साथ, दैट मीन्स A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 हो गया ना। A का वैल्यू A और C हम लोगों को मिला हुआ है, तो हम लोग B निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या क्या होता है, C इक्वल्स टू C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हम लोगों को चाहिए क्या B स्क्वायर, तो B को इधर लाएंगे, B स्क्वायर आर इक्वल्स टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो गया, तो B इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर B इक्वल्स टू निकालिए या B स्क्वायर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि B स्क्वायर ही हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है ना इक्वेशन 1 में। B स्क्वायर इक्वल्स टू A कितना है, A का वैल्यू हम लोगों का पास निकला है 12, दैट मीन्स यहाँ 12 का स्क्वायर माइनस C का कितना है 4, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल्स टू, यह हो जाएगा 144 और माइनस यह हो जाएगा 16, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए 14 में 6 गया 8, अब यहाँ हो जाएगा कितना 3 में 1 गया 2, अब यहाँ 1, तो B स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला, B स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 128, B स्क्वायर का वैल्यू 128 है ना। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है 12, दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई यहाँ लिखेंगे कितना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है ना यहाँ, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 128, क्या है 128। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, और यह हो जाएगा आपका 1, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ फाइनली एक्स स्क्वायर बाई ये 144 होगा और प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 128 और इक्वल्स टू 1, तो यही हम लोगों का क्या चाहिए, यही हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ लैंग्वेज लिख देंगे लास्ट में, इसके नीचे यहाँ लिखेंगे क्या, विच इज द रिक्वायर्ड, है ना, ये ई है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, यानी आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो इसका फर्स्ट यानी कि कौन सा फर्स्ट क्लास कर लीजिएगा, है ना, नंबर 1, उसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि वहीं से सारा चीज़ स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक।